दुनिया का सबसे भयानक युद्ध कैसे शुरू हुआ? साल है 1939। यूरोप ऊपर से शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान तैयार हो चुका है जो आने वाले 6 सालों में पूरी दुनिया को हिला देगा। करोड़ों लोग अपनी जान गंवाएंगे, शहर खंडहर बन जाएंगे और इंसान पहली बार युद्ध की ऐसी भयावहता देखेगा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होगा। लेकिन सवाल है, आखिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ कैसे? क्या इसकी शुरुआत सिर्फ एक गोली से हुई थी, या फिर इसके पीछे वर्षों से जमा हो रहा गुस्सा, आर्थिक संकट, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और एक तानाशाह की विस्तारवादी सोच थी? इस कहानी की शुरुआत 1939 से नहीं, बल्कि 1919 से होती है। की संधि पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी हार चुका था, 1919 में हुई। इस संधि ने जर्मनी पर भारी आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए। जर्मनी को अपने क्षेत्र का कुछ हिस्सा खोना पड़ा, उसकी सेना पर सीमाएं लगा दी गई और सबसे महत्वपूर्ण, उसे युद्ध की भारी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ी। अगर जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन हिटलर पीछे हटने वाला नहीं था। एक चौंकाने वाला समझौता, अगस्त 1929, दुनिया के लिए सबसे हैरान करने वाली घटनाओं में से एक। जर्मनी और सोवियत यूनियन ने मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ तत्काल युद्ध न करने पर सहमति बनाई। यूरोप के दूसरे बड़े देशों ने विरोध तो किया, लेकिन निर्णायक सैन्य कार्रवाई नहीं की। फिर आया ज़ेकोस्लोवाकिया का सुडेटेनलैंड संकट। 1938 में म्यूनिक एग्रीमेंट के जरिए सुडेटेनलैंड जर्मनी को दे दिया गया। उस समय कुछ नेताओं को लगा कि इससे युद्ध टल गया है, लेकिन वास्तव में युद्ध और करीब आ गया था। युद्ध तैस 5 तैस। पोलैंड की तरफ नजर अब हिटलर की नजर पोलैंड पर थी। वह पोलैंड के कुछ क्षेत्रों और डैनजिग पर दबाव बना रहा था, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड की सुरक्षा के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता जताई। यूरोप में तनाव चरम पर पहुंच चुका था। जर्मन के बहुत से लोगों को लगा कि उनके साथ अपमान हुआ है। देश आर्थिक संकट में चला गया, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों का लोकतांत्रिक सरकार पर भरोसा कमजोर होने लगा। और इसी असंतोष के बीच एक नाम तेजी से उभर रहा था, आडोल्फ हिटलर। हिटलर का उदय। हिटलर ने जर्मनी के लोगों से एक वादा किया, जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाया जाएगा। उसने बेरोजगारी, आर्थिक संकट और राष्ट्रीय अपमान के गुस्से को राजनीतिक ताकत में बदल दिया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। इसके बाद उसने धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया और जर्मनी को एक तानाशाही राज्य में बदल दिया। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ जर्मनी के अंदर सत्ता हासिल करने तक सीमित नहीं थी। वो जर्मनी की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था और अब यूरोप का नक्शा बदलने वाला था। पहला बड़ा कदम 1935 में जर्मनी ने खुले तौर पर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू की। फिर 1936 में जर्मन सेना राइनलैंड में दाखिल हुई। इसके बाद 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का। इसके पीछे एक गुप्त प्रोटोकॉल भी था, जिसमें पूर्वी यूरोप में प्रभाव क्षेत्रों के बंटवारे की योजना शामिल थी। अब हिटलर को लगा कि उसकी पोलैंड वाली योजना के रास्ते में बड़ी बाधा कम हो गई है। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। 1 सितंबर 1939 सुबह जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। टैंक आगे बढ़े, विमानों ने बमबारी शुरू की और जर्मन सेना ने तेज गति से पोलैंड के अंदर प्रवेश करना शुरू किया। इस सैन्य रणनीति को बाद में ब्लिट्जक्रीग लाइटनिंग वॉर के नाम से जाना गया।
लेकिन जर्मनी की संयुक्त वायु और जमीनी ताकत के सामने स्थिति बेहद कठिन थी। कुछ ही दिनों में यूरोप समझ चुका था, यह सिर्फ पोलैंड का युद्ध नहीं रहने वाला। ब्रिटेन और फ्रांस 3 सितंबर 1939। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और यहीं से वर्ल्ड वॉर II आधिकारिक रूप से यूरोपीय महायुद्ध बन गया। कुछ ही समय बाद सोवियत फोर्सेस ने भी पोलैंड के पूर्वी हिस्से में प्रवेश किया। पोलैंड 2 शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच फंस चुका था। यूरोप में युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये युद्ध जल्द ही यूरोप की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला है। युद्ध का विस्तार अगले वर्षों में जर्मनी ने यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया।